ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं द्वापर से हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव आदि के आकर्षण में हम बच्चे लटक गए थे, है ना। क्योंकि सतयुग धीरे धीरे क्या हुआ, सतयुग में हम इच्छा मात्रम अविद्या इतने भरपूर थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई चीज़ में लटकने का ज़रूरत नहीं था। त्रेता युग में थोड़ा सा मन आया तो त्रेता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि आया। द्वापर में हम आकर्षणों में फंस गए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे गाड़ी भी चला रहे हैं आप तो धीरे धीरे पेट्रोल कम होगा ना, कम होते होते आज चल नहीं रहा है, क्या हो रहा पता नहीं, सबका कट गया है टोटल। सुबह भी बहुत दिक्कत हो रहा था ना। तो बाबा कहता है अटक गए, भटक गए, थक हार गए, ये स्थिति हमारी बन गई थी। भटक गए, दर दर की ठोकरें खाने लगे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, लेकिन सुखमय हो नहीं रहा था क्योंकि भटक गए, क्योंकि जान नहीं रहे कि क्या करने से फिर वो जीवन आएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करने लगे, जो पीछे के हमारे पूर्वज थे वो बड़े अच्छे थे, उनके पास भरपूरता थी, ये तो जान रहे थे ना। हम अपने पूर्वजों को क्या बोलते हैं, अभी से 100 साल पीछे का अपना दादा दादी का बात करेंगे ना कि उनके समय में बड़ा दूध दही सब चीज़ भरपूर था, हर चीज़ का दाम कम था। अभी अभी उतना पीछे नहीं जाके सिर्फ 100 साल के अंदर में जाइए तो सब लोग बोलते हैं 1 रुपये में 1 किलो चावल मिलता था, है ना। उससे भी कम, उससे भी कम ना, 5 रुपए किलो मीट मिलता था। हाँ मटन मिलता था। तो वो स्थिति थी, है ना। अभी हाल मतलब सिर्फ 100 साल पीछे, तो उससे पहले कितना सुख रहा होगा इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है कि सब कुछ था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इधर जो हम थक गए, हार गए, क्योंकि वो जीवन जो था ना भरपूरता वाला, वो द्वापर में नहीं था। तो अचानक से कोई अमीर है और अचानक से गरीब हो जाए तो उसको थोड़ा सा लगेगा ना। जो हमेशा अमीरी में रहा है और अचानक गरीब हो जाए, तो वो स्थिति हो गया था कि सतयुग में एकदम भरपूर था, तो द्वापर में आकर जब हमारे कमी होने लगा ना, तो आदत हमेशा राजसी ठाट बाट में रहने का था और अचानक कम पड़ गया। तो इसी में हम विकारों के अधीन होते गए और चीज़ें कम होती गई, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई। पहले क्या था, योग बल से 2 बच्चे हो रहे थे, अब योग बल का बात तो रहा नहीं, अब विकार का बात आ गया। तो विकार में आप पहले तो 12-15 बच्चे भी पैदा कर ले रहे थे। देखते हैं पहले के लोग 8-10, सबका सुनिएगा 8-10-12, और उसमें लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। मेरे रिलेशन में 11 बच्चे हैं। बोल रहे हैं ना कि उसमें भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते थे। तो कहने का मतलब है ना कि उस चीज़ से क्या हुआ, और दिन ब दिन नीचे गिरते गए, और हमारी स्थिति क्या है कि चीज़ें कम और लोग बढ़ते गए, साधन उतने ही थे और लोग बढ़ते गए। तो इसलिए बाबा कहता है कि उस जब अटक गए, भटक गए, तो अपने ही स्वरूप का कि वो लोग क्या ऐसा किए थे कि उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, जो हमारे पूर्वज थे, तो उनका वो क्या करके गए थे, वो कुछ नहीं, बस उनका फोटो पूजा करने लगे, है ना। कभी सोचते हैं कि राम का चरित्र इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, राम का चरित्र इतना अच्छा है कि हर लड़की राम जैसा पति चाहती है ना। लेकिन राम जैसा कोई बनने का बोलिए तो वो असंभव बात है, वो असंभव बात है। लेकिन उसका पूजा करना, उसका मूर्ति बनाना बड़ा आसान लगा हम लोगों को। 500 वर्ष लगा, लेकिन अयोध्या में फिर से जाके राम मंदिर बनाया गया, है ना, और राम का मूर्ति लगा दिया गया। लेकिन एक चीज लोग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं उसमें, कहते हैं कि राम राज्य हम लाएंगे। राम की मूर्ति तो बन गई, बना दिया, लेकिन राम राज्य लाएंगे। तो लाएंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राम राज्य ऐसे नहीं आ जाएगा। राम राज्य तो सबसे पहले अपने अंदर लाना होगा, राम का गुण लाना होगा। ये बना देने से नहीं बन जाएगा। मूर्ति आप बना दी, मूर्ति आसान था, मूर्ति बना दिए, भव्य मंदिर बना दिए, लेकिन वो आचरण कहाँ से लाएंगे, वो आसान लग रहा है क्या। तो बाबा वो आचरण ला रहा है। इसीलिए देखें, हम सेवा में गए तो सबका क्वेश्चन क्या था, ठीक है इसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें प्याज लहसुन छुड़ा दिया जाता है, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे, हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। मतलब आश्चर्य लगता है कि वो प्यारा नहीं है। यहाँ जब सब कुछ है तो भगवान को आने का तो जरूरत ही नहीं था। तुम खा रहे थे, पी रहे थे, तुम सब कुछ कर रहे थे, तो फिर भगवान को क्यों बुला रहे थे। यहाँ त्राही त्राही होकर भगवान को हम बुलाए हैं, तब भगवान आया है।
है ना। भगवान तो अपने टाइम में आया है, लेकिन बुला हम रहे थे कि नहीं। और अभी कह रहे हैं कि खाने पीने कैसे छोड़ दें, क्या करें। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो आचरण हमें सीखना था, हम आचरण नहीं सीखे, उनका चित्र बना लगा लिए घर में और पूजा करने लगे। इस संगम में, जबकि लौकिक में देखें कि कोई डॉक्टर है तो अपने बेटे को चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब वो क्या करेगा, केवल अपने पिता का बोला आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपका रोज रोज लाकर बगान से फूल लगा के पूजा करेगा तो उसका पिता क्या बोलेगा, यही करने बोलेगा कि बोलेगा तुम मेरे से बड़ा डॉक्टर बन के दिखाओ, यही कहेगा ना। लेकिन ये हम नहीं की। तो इस संगम युग के सुहाने ब्राह्मण जीवन में हमें कुछ ही तो समय मिला है जो हम अपना बुद्धि योग, अनेक प्रकार के विस्तार, व्यर्थ और नकारात्मकता के जाल से निकालकर एक प्यारे शिव बाबा में लगाए। यही एक समय है जहां हम भगवान को जान रहे हैं, जहां हम मान रहे हैं कि हमारे आचरण अच्छे नहीं है। इससे पहले मानते थे क्या? हम लोगों का तो अहंकार था, हम बहुत अच्छा है, मेरा तो अपना हम जान रहे हैं। हम कहते थे मेरे जैसा आदमी मिलना मुश्किल, हम अपने बारे में कहते थे ना पूरा अहंकार से, हम मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम किसी का बेईमानी नहीं कर सकते, हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर सकते। ये हम अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट देते थे जब ज्ञान नहीं मिला था। जैसे ही ज्ञान मिला तो उस अटेंशन, बाबा बोलता है अपने पर चला। अब अटेंशन अपना पर लगने लगा कि कितना बुराइयों का तो पूरा खान है हमारे अंदर। तो ये जो समय है ब्राह्मण जीवन का, बाबा कहते हैं इस समय में सब कुछ मिला है, तो जो हम अपना बुद्धि योग अनेक प्रकार के विस्तार, व्यर्थ व नकारात्मकता के जाल से निकालकर शिव बाबा पर जब लगाते हैं तब उसका प्राप्ति हमें अनुभव होता है, जिससे हमें सर्व प्राप्तियां सहज ही हो जाती है। योग ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई और कहीं नहीं होता है। आज तक और कहीं सुने थे? यहाँ इसका नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हमको लगता था ऐसा नाम और कहीं सुने नहीं है, सबसे पहला बार सुने थे ना, तो लगता था ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा भी हो सकता है, कोई विश्वविद्यालय ऐसा भी होगा जहाँ ईश्वरीय यानी ईश्वर पढ़ा रहा है क्या? आइडिया नहीं था। लेकिन ऐसा एक ही विद्यालय जहाँ हाँ ईश्वर ही पढ़ा रहा है, और इसीलिए ईश्वरीय पढ़ाई सब नहीं पढ़ सकते। अगर सब पढ़ने लगे तो फिर सब तो सतयुग में आ जाए, और सतयुग में तो उतना 33 करोड़ देवी देवता का ही गायन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम अपने अपने क्षेत्र में अनावश्यक बातों के विस्तार से मन बुद्धि को हटाकर कर्मयोगी होकर जीवन में सफलता व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बाबा हमेशा एक बात कहता है, व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से अपने आप को हटाकर, क्योंकि हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन हम जब व्यर्थ विचार, कल एक मुरली पढ़ रहे थे ना, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुरली का पॉइंट कहीं और देखे थे, छोटा सा पॉइंट था, तो फिर विस्तार में जाके हमको लगा पूरा मुरली पढ़ना चाहिए। अव्यक्त मुरली था वो, मुरली इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। उसमें था कि व्यर्थ विचार, व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म, 3 चीज अगर हटा दे, हम सब तपस्वी आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता है। क्योंकि व्यर्थ सोचते हैं हमारा शक्ति घटता है, व्यर्थ कर्म करते हैं पाप कर्म बनता है, व्यर्थ बोलते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं। अभी देखते हैं, अब मोबाइल में बात करने का मन करता है, किसी से बात करने का मतलब लगता है, कुछ लोग तो लगता है कि इतना बात करते हैं जिसका अंत नहीं, और हमें थकावट होने लगता है दूसरे का सुनकर। अभी बोले नहीं, दूसरे का सुनकर थकावट होता है। तो व्यर्थ बोल हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। क्यों हम एनर्जी वेस्ट करें? लाइट जला हो तो तुरंत कहेंगे कि बिजली का बिल बचाना है, तुरंत लाइट बंद करेंगे, फैन बंद करेंगे। लेकिन अपना एनर्जी जो जा रहा है, ये सब जो एनर्जी है ना, इसको हम सही चीज में यूज करने के लिए था। हम बोलकर और फालतू सोचकर, व्यर्थ कर्म करके और इन सब में गंवा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि उन सब से बुद्धि को समेट लेना है। विशेषतः योग अभ्यास के समय अनेक बातों के, विचारों के, आकृतियों एवं कृतियों के विस्तार के प्रभाव से मन बुद्धि को मुक्त रखें, क्योंकि दिन भर जो चला था, योग के समय जब बैठेंगे तो वही याद आएगा। कैसे याद आता है बताते हैं। 1-2 दिन पहले देखे, थोड़ा सा फिल्म अवार्ड चल रहा था, पुराना देख रहे थे कि कब किसको अवार्ड मिला था। फंक्शन था, जो अवार्ड फंक्शन होता है ना, तो शॉर्ट में दिखाता है तो उतना टाइम नहीं लगता है। देखे 2-4 दिमाग में, मतलब देखे उसके बाद भूल गए, अपना काम करने लगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है।
अब जब योग में बैठ रहे हैं तो वही सब दिख रहा है। इसीलिए बाबा कहता है ना कि हर चीज से हटाकर तुम बुद्धि योग मेरे से दिन भर कर्म करते भी मेरे ऊपर, कर्म करते हुए अगर कर्म में ही आपका कंसंट्रेशन रहेगा ना, मतलब कर्म करते बाबा का याद नहीं रहेगा, तो फिर योग में बैठिएगा तो वो सारा काम याद आएगा। कोई आने वाला है मेहमान, आपका पूरा दिमाग उलझा हुआ कि आएगा तो ये बनाना होगा, आप योग में बैठ जाइए, आपको लगेगा सब हम बना लिए, यहीं बैठे, सब कुछ यहीं बैठे बना दी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि सब कुछ में कोई भी चीज में फंसना नहीं, कोई भी चीज में फंसना नहीं है, सब हो जाएगा, सब हम कर लेंगे, लेकिन जब खाना बनाने बैठेंगे उसी समय बनाएंगे, हम योग में खाना ना बनाने लगे। तो इसीलिए बाबा कहता है मीठे बाबा के स्नेह सागर में समाने, ज्ञान की लहरों में खेलने में मस्त होना है योग में, न कि इन सब बातों में, व्यर्थ बातों में बुद्धि योग चला जाए। और गहराई में जाकर ज्ञान रत्नों को भी प्राप्त करने का अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना गहराई में जाएंगे, इतना खजाना है ना कि फिर उससे दूसरा चीज में मन ही नहीं लगेगा। जो मन बार बार अनेक बातों में जाने का आदती था, उसको एकाग्र करने के लिए हमें मन मनाभव का यह आदेश मिला है। मन हजार तरफ भटका हुआ था ना। अभी बहुत आत्मा बोलते बैठते हैं ना, जैसे नए बच्चे रहते हैं तो बोलते कि बैठते हैं तो योग लगता ही नहीं है, उल्टा पुल्टा बात याद आने लगता है, बहुत पहले का बीता हुआ बात याद आने लगता है, या जिस तरफ जाना नहीं चाहते उस तरफ चला जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ है, लेकिन उस आदत को कौन फिर हटाएगा? हम ही हटाएंगे ना, क्योंकि मन एक मशीन के तरह है, बार बार उसको जो दिए थे वो बार बार वही फाइल खुल जा रहा है। 4-5 फाइल खोल के रखे थे, 4-5 एक साथ खुल जा रहा है, और भगवान तरफ जाने रहे, क्योंकि भगवान तरफ कभी गए ही नहीं थे, मन को एकाग्र करने का कोशिश कभी किए ही नहीं थे। लेकिन वही मन फिर से एकाग्र होगा, क्योंकि वो मशीन है। फिर बार बार जब उसी के तरफ बुद्धि योग लगेगा तो फिर वो मशीन कैच कर लेगा कि हमको उसी तरफ जाना है। इसीलिए मन और कोई चीज नहीं है, केवल हम जो सोचते हैं ना, हम हमारी बुराई है, हम उसको अगर समेट लेते हैं और एक तरफ रोज 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 एकाग्र करते हैं तो फिर वो एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बाबा कहते हैं कि कहा गया है मन एवं मनुष्याना कारणं बंध मोक्षयो, अर्थात मन मानव को बांधने का या मुक्ति दिलाने का कारण है। मन दोनों चीज करता है। अगर मन को सही दिशा में ले गए तो मुक्ति में ले जाएगा, और मन को अगर गलत दिशा में, सांसारिक दिशा में ले गए तो मन बांध देगा, फिर आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मन ही हमें बंधनों में फंसाता है, और वही हमें मुक्त कर ईश्वरीय मिलन में मग्न भी करा सकता है। कैसे करता है? छोटा सा उदाहरण लेंगे। जैसे किसी का कोई बात आपको बुरा लगता है, अपने मन को आप पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, तो पहले लगता है ना कि इसको जवाब देना चाहिए, लगता है ना, ये मन हमको बांध रहा है, अपने बंधन में बांध रहा है, ये स्वतंत्र नहीं कर रहा है, ये बांध रहा है कि तुमको देना ही चाहिए। ये बंधन और बढ़ेगा कि घटेगा? आप जब जवाब देंगे तो और बंधन ये बढ़ जाएगा ना। क्योंकि क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फिर उधर से आएगा, क्योंकि इधर से आप दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उधर से आएगा। अब उधर से आएगा तो फिर आप और देने के लिए बाध्य हैं, बंधन बढ़ता गया। और जब हम ये एक मन का ये विचार है, दूसरा है कि नहीं हम ज्ञान में चल रहे हैं, और बाबा कहता है कि हमें सहन करना है। सहन करने का जैसे ही बात आता है आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे, बंधन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने समाप्त कर दिया, अब मुझे जवाब नहीं देना है। हमारी तरफ से समाप्त हो गया कि हमको जवाब नहीं देना है, उधर से स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम उधर से फेंका गया और इधर से हम दोबारा फेंके ही नहीं, तो कहते हैं कि एक हाथ से कभी ताली बजता ही नहीं। तो ये स्थिति हमें बनानी है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मन ही हमें बंधन में फंसाता है, और वही मन ईश्वरीय तरफ लगा दे तो मुक्त अवस्था में ले जाता है। तो बाबा कहता है कि याद जिसे करना है वह ज्योतिर्बिंदु बाबा ही हमारा संसार है। तो जिसके तरफ जा रहे हैं हम, जिसकी याद में जा रहे हैं, वो हमें, उससे हमें प्राप्ति क्या है? कभी सोचते हैं? ऐसी प्राप्ति है जो हम 21 जन्म के लिए सोचना नहीं है। और हम इधर आते हैं माया के राज्य में तो यहाँ कुछ प्राप्ति ही नहीं, दुख ही दुख। बोल रहे हैं ना कि जिस जगह सेवा में गए ना तो वहां पर लग रहा था ना कि कोई किसी का स्ट्रक्चर सबका सही था, किसी का कुछ मतलब हर कोई कुछ ना कुछ मतलब खामियां ही खामियां, शारीरिक बनावट में भी खामियां है,
है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए हमको किसी से घृणा करना है, लेकिन स्थिति कलयुग का ये अंतिम समय है जहाँ कोई किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का चलने में दिक्कत है। आज आज हम ही लोग को चलने में दिक्कत है ना। तो इस तरह का स्थिति अब उत्पन्न हो गया है। और उसके बाद भी वही लोग मतलब शारीरिक रूप से लगता है कि कितने कमज़ोर हैं या बीमार हैं, और वही लोग बोल रहे हैं कि खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। तो आप तो खा पी रहे हैं, तो कहाँ आपका दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या बंधन है, कैसा बंधन है। उस चीज़ से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी में, वो कहानी सुनाए थे ना, एक कहानी था ना, वो कहानी गधा वाला सुने थे। देखिए इसमें एक बुराई नहीं है कि किसी को गधा कहा जा रहा है, वो बात नहीं है। देखिए एक रास्ता मतलब एक गांव था ना, तो उस गांव को से शहर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो गांव जो वहां पर सुविधा था उसी का लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से उस गांव से एक गधा निकल गया और गधा पहुंच गया शहर। तो उस गधे को खोजने के लिए लोग निकल गए उसी रास्ते को पकड़कर, है ना। उसी रास्ते में को पकड़ते हुए पहुंचे तो देख रहा गधा मिल गया, तो शहर का रास्ता भी मिल गया। अरे बहुत बड़ा शहर तो दूसरा तरह का होता है, वहाँ सुख सुविधाएं हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। तो वो लंबा थोड़ा रास्ता लंबा था, लेकिन शहर लोग जाने लगे और शहर से जुड़ गए तो बहुत कुछ उन लोगों को पता लगने लगा कि बहुत चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता नहीं था। अब उन लोगों को लगने लगा कि हम लोग भरपूर हो गए क्योंकि शहर से जुड़ गए। लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि समय दर समय और क्या हुआ, प्रोग्रेस बढ़ता गया, है ना, डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, तो सरकार हर एक जगह से ढूंढ करके उसको शहर से जोड़ने के लिए शॉर्टकट से शॉर्टकट रास्ता ढूंढती। तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढा गया, सरकार द्वारा शॉर्टकट रास्ता ढूंढा गया। उन लोग को बताया गया कि पक्का सड़क बनाया जाएगा और आप लोगों का और भी शहर से दूरी कम हो जाएगी। वहां के लोग डंडा लेके भगा दिए उस आदमी को और बोले आप यहाँ से निकलिए। हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बनाया था, भले गधे के वजह से रास्ता मिला था, है ना, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बनाया हम उसी में चलेंगे। भले वो लंबा रास्ता रहेगा लेकिन हम उसी में जाएंगे। भले उसमें बहुत तकलीफ है, जंगल होते हुए जाता है, कल को जानवर भी हमला कर सकता है, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है, नहीं हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो बाबा तो मतलब कहने का मतलब कि रास्ता बनाने वाला कौन, और रास्ते से हमें फायदा मिला कि नहीं मिला उससे नहीं, पूर्वजों ने वो रास्ता बनाया। क्यों? पूर्वजों ने बहुत सारा चीज समय के अनुसार कर दिया था कि सती प्रथा चला, तो सती प्रथा सही चीज था क्या? नहीं था। लेकिन सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढ लिया कि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी घुस गए थे और माँ लड़कियों को जो जिसके हस्बैंड नहीं है या छोटी छोटी बच्चियों का जिनका शादी होने का उम्र है, तो उससे पहले ही उनको उठा लिया जाता था, है ना। तो उनको बचाने के लिए हमारे में सामर्थ्य नहीं, तो क्या करते हैं, उन लड़कियों को ही मतलब सती प्रथा में उसको जला देते थे कि बात ही खत्म करो, अपना इज्जत बचाना है तो उन्हीं को जला दो। और उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह का प्रथा भी इसी वजह से चला और चलने लगा। तो समय आ गया अच्छा, अब वो डर नहीं था क्योंकि अंग्रेज आ गए, तब वो भय खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं क्योंकि पूर्वजों ने करके रखा था। तो सती प्रथा में चले जा रहे हैं, जबकि अब नहीं, अब वो डर भय नहीं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम उससे आगे बढ़ के कि अब अपने हिसाब से चलें। और जैसे जैसे समय आ रहा है तो सीख रहे हैं ना। पहले कंप्यूटर था क्या, पहले मोबाइल था क्या, लेकिन आज नई चीज़ें आई तो हमारा जीवन में सुधार हुआ ना। बोले कि नहीं नहीं, हमारे पूर्वज जैसे चले थे हम वैसे ही चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो बाबा कहते हैं सुख बाबा की यादों में खो जाने से मिलता है, जिसका गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो कोई हमसे पूछे, यानी किससे पूछे, गोपियों से पूछे। तो जो रास्ता भगवान अभी हमें बता रहा है वो समझे कि भगवान बता रहा है, तो हम भगवान को साइड कर दे रहे हैं और एक ढर्रे पर चले आ रहे हैं। नहीं खाना है पीना है, उसी से शरीर चलेगा। द्वापर से हम यही कर रहे हैं, द्वापर से कलयुग में अंतिम स्थिति में पहुंच गए जहां हमारी बुरी से बुरी स्थिति, और तब भी हम कह रहे हैं कि नहीं वही चीज़ में हमारा ठीक था। क्या ठीक था? अगर ठीक सब कुछ रहता तो क्यों कलयुग का अंतिम ये समय आता जहां हम त्राही त्राही कर रहे होते, या तब भगवान को परमधाम से आना पड़ता। तो हम भगवान को जवाब दे रहे हैं, हम भगवान को जवाब दे रहे हैं कि अपनी तकदीर को जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हम तकदीर, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सुख, हम उसी में खुश हैं, खुश नहीं है। और दिन रात भगवान को कोस रहे हैं,
सब कुछ करते हुए भगवान को दिन रात कोस रहे हैं। आप अपने हिसाब से खा रहे हैं, आप अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सारे रिश्तों को चला रहे हैं, फिर आप क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मन मत में कभी सुख मिलना ही नहीं, न तो मन मत में, न तो जन मत में, न पर मत में। भगवान कहते हैं एक भगवान का श्रीमत, क्योंकि जो राह भगवान दिखाता है उस राह में ही सुख शांति मिलेगी। तो हम उस भगवान के राह को छोड़ करके और उसी रास्ते में चलना चाहते हैं जिसमें कोई सुख शांति नहीं। तो जो बाबा के बच्चे बन गए, जिन्होंने महसूस कर लिया कि कैसे सुख शांति और आनंद हमारे जीवन में आता है, वो उनको कोई बोलेगा कि बाबा को छोड़ दो, छोड़ेंगे क्या? जब अभी हम लोगों को ज्ञान मिल गया तो दूसरे लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं इसमें छोड़ना पड़ेगा, तो हंसी आता है, क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हमने वो गंदी चीजें खाई हैं, है ना। ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम जन्म से खाए ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बात यही है कि जिन्होंने खा कर छोड़ा है, बात तो उसी में। जो कभी खाया ही नहीं, जो उसका स्वाद ही नहीं जाना, तो उसका तो कोई बात ही नहीं, उसमें कोई सामर्थ्य का जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने स्वाद चखा है और उन्होंने छोड़ दिया है, बात उसमें है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है छूट क्या रहा है यहाँ पर वो नहीं, मिल क्या रहा है वो देखें। ओम शांति।